नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मी नारायण और आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन। विधानसभा चुनाव के इंटरव्यू की सीरीज में आज हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के नेता यशपाल सिंह यादव, एक ऐसे कैंडिडेट जो पिछले विधानसभा चुनाव में भी मैदान में थे, विदेश में पढ़ाई करने वाले, विदेश में नौकरी करने वाले और फिर बुंदेलखंड जैसे पिछड़े क्षेत्र में आकर चुनाव लड़ने वाले। उनका क्या अनुभव रहा, किस तरह की उनकी तैयारी है, इस बार भी वो संभावित दावेदारों में मजबूत कैंडिडेट माने जा रहे हैं। इन सारे मसलों पे हम उनसे बात करेंगे। यशपाल जी, हमारा सबसे पहला सवाल ये है कि जो पिछला चुनाव था वो आप लड़े थे, मजबूती से लड़े थे और कंटिन्यू आपकी तैयारी में है, इस समय भी आप संभावित दावेदार हैं। क्या तैयारी चल रही है? जी, तैयारी तो काफ़ी समय से चल रही है और इस बार हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि इस सीट पे ज़्यादा से ज़्यादा मतों से हम समाजवादी पार्टी को जिता सकें। यशपाल जी, जो आपका जो बायोडाटा है उसके हिसाब से आपने विदेश में पढ़ाई की, विदेश में आपने नौकरी भी की, फिर बुंदेलखंड एक जो देश का बहुत समस्याग्रस्त क्षेत्र है, घर भी आपका यहीं है, तो वापस आके फिर क्षेत्र में जाके जहाँ लोग रोटी पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं उनके बीच जाके राजनीति करना, तो कैसे ये सब आपने एडजस्ट किया, कैसे मन में आया? देखिए, जहाँ तक बाहर से पढ़ाई करने की बात है तो हिंदुस्तान की राजनीति में जितने, मैं उनसे अपनी तुलना नहीं कर रहा, लेकिन चाहे राम मनोहर लोहिया जी हों, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हों, ये सब लोग बाहर से पढ़े हुए लोग थे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आप अपनी शिक्षा कहीं से भी ली जा सकती है और अच्छी शिक्षा अगर आपके पास है तो ये आपके लिए एडवांटेज है। और उसके बाद मैं कई कुछ वर्षों तक मैंने काम भी किया है और फिर उसके बाद फैमिली की रीज़न की वजह से, पारिवारिक कारणों की वजह से मुझे वापस आना पड़ा। मेरे पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि मैं बाहर रहूं और मैं वापस आके फिर यहाँ पे काम वाम शुरू किया मैंने। और फिर धीमे धीमे पापा के 2 इलेक्शंस में काम किया, फिर धीमे धीमे सब लोगों को लगा कि आपको भी आना चाहिए, कुछ करना चाहिए, आप अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यहाँ पे। तो 2017 में पार्टी ने मौका दिया तो हम लोग चुनाव भी लड़े। चुनाव लड़ने के बाद लोगों से ऐसा संबंध बना यहाँ पे, बबीना के लोगों ने, हालांकि हम लोग जीते नहीं लेकिन बहुत प्यार दिया और इन लोगों के बीच में काम करने में मज़ा भी आता है, अच्छा लगता है। हम लोगों ने जितने भी काम किए, यहाँ के नौजवानों ने बढ़ चढ़ के उन कामों में हिस्सा लिया। तो मेरा भी इंटरेस्ट है इन लोगों के लिए कुछ अच्छा किया जाए, जिससे क्षेत्र का भला हो, इन नौजवानों का भला हो। आपके पिता डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव समाजवादी आंदोलन के एक बड़े नेता रहे हैं, तो जब आप क्षेत्र में जाते हैं तो ये बात सही है कि उनके नाम का एक जो है साया रहता है साथ में, तो इससे कितना फ़ायदा मिलता है और क्या कभी कभी लगता है कि एक नई लकीर खींचने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? मतलब क्या विरोधाभास आप अनुभव करते हैं, क्या फ़ायदे अनुभव करते हैं? नहीं, मैं इतना जजमेंटल हूँ नहीं। तो सब लोग, एक लाभ तो है ही, बिल्कुल है। मेरे पिताजी ने इस राजनीति में 40-45 साल काम किया है, इस पार्टी के लिए काम किया है। तो मुझे लोग बहुत सम्मान देते हैं, बहुत प्यार देते हैं और कई बहुत मतलब मेरे लिए राह आसान भी है और कठिन भी है। लोग मुझसे अपेक्षाएं भी उतनी बड़ी ही रखते हैं क्योंकि जितने पापा से रखते हैं। तो उसके प्लस और माइनस दोनों हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं। लेकिन जो भी है, लोगों की अपेक्षाएं भी हैं, तो लोगों की अपेक्षा पे खरे उतरने का मैंने पूरा प्रयास किया, लोगों के लिए नए सिरे से काम करने की कोशिश की। जो जैसे काम होता था वैसे तो मेरे पिताजी करते ही हैं, अपने तरीके से मदद करते हैं, अपने तरीके से काम करते हैं। लेकिन नई पीढ़ी के लिए नए सिरे से काम करना, उनकी क्या समस्याएं हैं उनको समझना, वो सब काम हम लोगों ने नए तरीके से शुरू किया और उसमें लोगों ने भरपूर साथ भी दिया। बबीना क्षेत्र, जो पानी का संकट है वो सबसे ज़्यादा जो जिन क्षेत्रों में है, बबीना भी उसमें एक है। भाजपा ने अपने जो उनका मिशन था उसकी भी शुरुआत यहीं से की थी और 9,000 करोड़ की परियोजना जो शुरू हुई थी, तो उनका दावा यह है कि लगभग हर घर जो है नल से पानी पहुंचाने का उनका काम लगभग हो चुका है। आप उनकी उस योजना पे क्या कहेंगे? क्या बबीना का संकट पानी का दूर हो चुका है, सिंचाई और पेयजल दोनों का ही? नहीं, जो योजना का देखिए, जो विजन है, जो चीज़ सही है वो सही है, विजन जो है वो ठीक है। हर घर में नल पहुंचाना, हम लोग मुझे अच्छे से याद है जब मैं चुनाव हारने के बाद अखिलेश जी के पास गया था, मेरी पहली मीटिंग हुई थी, तो कई मिनटों तक हमारा सिर्फ बुंदेलखंड की पानी की समस्या पर डिस्कशन हुआ था। और मैंने उनसे यही कहा था कि अगली बार जब हम आएंगे तो हर घर तक पानी पहुंचाने का काम करना है। तो अखिलेश जी का कहना था कि उन्होंने किसी राज्य का, मुझे तेलंगाना का उदाहरण दिया था कि हर घर तक नल की टोटी पहुंचानी पड़ेगी और
पानी चालू करना पड़ेगा, तब जाके सिंचाई की और पानी पीने के पानी की खेत तक भी पाइपलाइन से सिंचाई हो और घरों तक भी पाइपलाइन से पानी जाए। तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि इस क्षेत्र के लिए उनका विजन बहुत अच्छा है। केंद्र सरकार ने ये योजना निकाली, हर घर जल हर घर नल योजना, लेकिन ये योजना का जो इम्प्लीमेंटेशन है, क्रियान्वयन है, वो बहुत बेकार है। इसको जिस तरीके से किया गया, क्योंकि कोई भी योजना कितनी भी अच्छी हो, आपकी सोच कितनी अच्छी हो, लेकिन अगर उसका एग्जीक्यूशन अच्छा नहीं है, उसका क्रियान्वयन अच्छा नहीं है, तो वो योजना नहीं हो सकती, चल सकती। इसकी जो काम करने की जो आप क्वालिटी देखेंगे, गांव देहातों में जाएंगे, एक तो सड़कें इन्होंने खोद डाली हैं, कितना बड़ा नुकसान किया है। सड़कें फिर वो दोबारा उस तरीके की बना भी नहीं रहे हैं। किस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है, छोटे छोटे ठेके दिए गए हैं, उनमें भ्रष्टाचार इतना हो रहा है। आप देखिएगा जब ये योजना कंप्लीट होगी तो कितने लोगों तक पानी जाएगा। तो इस योजना में भ्रष्टाचार मुझे ज़्यादा लग रहा है, पुअर एग्जीक्यूशन है, जिसको कहते हैं कि थोड़ा जो क्रियान्वयन है वो बहुत धीमी गति से हो रहा है, और आने वाले समय में इसका जितना लाभ किसानों को और गांव ग्रामीण क्षेत्रों में होना चाहिए वो नहीं होगा। जो बबीना क्षेत्र की जो बहुतायत आबादी है उसकी सबसे बड़ी समस्या आप क्या मानते हैं, और यदि आपको मौका मिलता है तो उसको किस तरह से एड्रेस करेंगे आप? देखिए, बबीना क्षेत्र में अलग अलग नगरों की समस्या अलग है, ग्रामीणों की समस्या अलग है। नौजवान पढ़े लिखे नौजवान की समस्या अलग है, गांव में जो कम पढ़े लिखे नौजवान हैं उनकी समस्या अलग है, किसानों की अलग है। तो हर क्षेत्र के लिए कुछ ना कुछ मैं चाहता हूं कि कुछ ना कुछ काम हो। जैसे एक तरफ यहाँ पे बच्चों के लिए डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज नहीं है, उसकी समस्या है। कई लोग अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं लेकिन नहीं है। तो यहाँ पे लेकिन हमने जो बबीना के लिए विजन सोचा है, वो हमने तीनों क्षेत्रों में सोचा है। प्राइमरी एजुकेशन सबसे ज़रूरी है, यहाँ पे उस पर जोर देना ज़रूरी है। विधानसभा के हर गांव के प्राइमरी स्कूलों को और बेहतर करना होगा और उनमें शिक्षा का स्तर अच्छा करना होगा। किसानों के लिए काम करने के लिए उनको सिंचाई की व्यवस्था, उनको बिजली उपलब्ध करानी और उनको नई तकनीक से खेती के लिए थोड़ा एजुकेट करना, ये बहुत ज़रूरी है। कई देशों ने ऐसा किया है, बहुत सारी केस स्टडीज़ मैंने पढ़ी हैं जिनमें खेती के नए तरीकों को, जो पहले किसान थोड़ा हेजिटेट करता है लेकिन जब नए तरीके से फ़ायदा होने लगता है तो उसको बहुत जल्दी अपना लेता है। इसी तरीके से चिकित्सा के क्षेत्र में हमें 2 महामारियों में हमने देख लिया, 2 बार लगातार ऐसा हुआ है कि लोग मतलब सब कुछ छोड़ के लोग अपनी जान बचाने के लिए घूम रहे थे और हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। तो ग्रामीण क्षेत्रों में और छोटे नगरों में जो बेसिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप कराना, बच्चों को जो तैयारी कर रहे हैं उनको पढ़ाई के लिए अच्छा मौका देना है, 24/7 लाइब्रेरी हो, जो बच्चे किताबें नहीं खरीद सकते हों वो जाके पढ़ सकें, जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो पढ़ सकें। तो ये सब सारे काम हम लोगों ने सोच रखे हैं और ये सारे काम आने वाले समय में किए जाएंगे। ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता यशपाल सिंह यादव, जिन्होंने पार्टी की तैयारियों, चुनावी तैयारियों और अपनी 5 साल की गतिविधियों के बारे में हमसे खास बात की।